ये नोट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स। हिस्ट्री मतलब कि इतिहास। इतिहास मतलब मतलब ऐसा ही, और हास मतलब हुआ था। हिस्ट्री के फादर कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस कहलाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। विश्व का इतिहास तो विश्व का इतिहास 50 लाख बीसी अफ्रीकी महाद्वीप से जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो मानव कंकाल मिला था, उस मानव कंकाल का नाम था निग्रोइड। बीसी मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और भारत का इतिहास कितना पुराना है तो 3 लाख बीसी। इसमें यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर नामक स्थान से मानव कंकाल मिला था, उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है। और मानव कंकाल का नाम क्या था? तो निग्रोइड नाम था। सबसे पहले मतलब सबसे प्राचीन प्रजाति नीचे बढ़ते हुए क्रम में, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑप्शनल में। तो सबसे पहले आए थे निग्रोइड, उसके बाद आए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, फिर भूमध्य सागरीय, फिर आए हमारे अल्पाइन, फिर आए मंगोलाइट, और सबसे लास्ट में आए आर्य। आर्यों का सबसे बड़ा समूह था। और इतिहास जानने के स्रोत मतलब कि इतिहास को हम कैसे कैसे जान सकते हैं? तो पुरातत्व द्वारा जान सकते हैं। साहित्य को पढ़ के जान सकते हैं कि इतिहास में हमारे क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। और यात्री विवरण, जैसे कि जो भी विदेशी आए हमारे देश में घूमने, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी कि उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया जो भी कि वहाँ की मतलब ज्योग्राफी वगैरह और वहाँ के स्थिति को उससे हम जान सकते हैं। और उसके बाद सिक्के, मतलब सिक्कों के माध्यम से भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं कि उस समय कैसे कैसे क्या सिक्के चलते थे, किस प्रकार की संस्कृति थी। सिक्कों में मेंशन होता है संस्कृति वगैरह। और इतिहास के कालखंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट तीन खंड में सबसे फर्स्ट प्रागैतिहासिक, और देन सेकंड आएगा आद्य ऐतिहासिक, और फिर आएगा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हम प्री हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं, और आद्य ऐतिहासिक को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, और ऐतिहासिक कालखंड को हम हिस्टोरिक एज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल हम लोग जोड़ते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में मतलब हमें लिखित तो मिला था। लिखित मतलब कि जो उस समय लोग रहते थे, उन्होंने अपनी जैसे चाइनीज़ वगैरह में चित्र के माध्यम से उन्होंने दर्शाया था। वैसे उसको आज तक भी पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब पढ़ा नहीं गया, आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित हमें मिला था, लेकिन पढ़ा नहीं गया। सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई। प्रागैतिहासिक काल में ना ही हमें कुछ लिखित मिला और ना ही पढ़ा गया। भाई जब लिखित नहीं मिला तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित तो मिला, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे जो चाइनीज़ वगैरह के जैसे लैंग्वेज नहीं होती हैं, चित्रों के माध्यम से जो दर्शाई गई थी, उसको हम लोग पढ़ नहीं सके। और ऐतिहासिक काल में मतलब लिखित भी मिला और पढ़ा भी गया। वैदिक काल में मतलब वही हमारे ग्रंथ वगैरह लिखित थे उस समय, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल का विस्तार। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 खंड में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा हुआ करता था? तो मनुष्य शिकारी हुआ करता था, घुमक्कड़ हुआ करता था एवं खाना बदोश। बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है ये, और जो कि बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था अस्थायी रूप से खेती करना उसने प्रारंभ कर दिया था, और शैल चित्रों का पत्थर पर निर्माण प्रारंभ कर दिया था। इसका सबसे पहला साक्ष्य हमें एमपी के भीमबेटका से मिलता है। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी रूप से खेती करना प्रारंभ कर दिया था,
और इस काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था तथा पत्थरों से औजार बनाना भी मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी 2350 बीसी से 1750 बीसी इसका कालखंड माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसका बसाव कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का बसाव कैसा था, जो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का, जिसको हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, इस तरह से था। तो नॉर्थ में हम नॉर्थ का जो पॉइंट काउंट करेंगे तो हम वो जम्मू कश्मीर में हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले, जम्मू कश्मीर में मांडा में। तो ये जम्मू कश्मीर में मांडा ये किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। और ईस्ट में पूर्व में हम आलमगीरपुर, यूपी के आलमगीरपुर में हम हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। और साउथ मतलब दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद में मिले हैं, और ये दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। और वेस्ट पश्चिम में हमें सूतकांगेडोर में मिले हैं, और ये सूतकांगेडोर जो है ये दशक नदी के किनारे है। थैंक यू।